दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको CGCET के लिए जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट किए गए हैं उसमें योग्यता आयु सीमा क्या रहने वाला है, कौन इसमें पात्र अपात्र है, यानी कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और इसी के साथ ही क्या अपने ज़िले में हम परीक्षा केंद्र चूज़ कर सकते हैं या फिर परीक्षा केंद्र कितने ज़िलों को बनाया जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको CGCET यानी छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रेस विज्ञप्ति में देखने को मिलेगा जिसे व्यापम द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा CGCET 2024 की यहाँ पर संभावित जो परीक्षा की तिथियाँ हैं या फिर इसमें जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभ और अंतिम तिथि है उसके बारे में यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 13/5/2024 से यहाँ पर स्टार्ट होके जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 9/6/2024 तक रहने वाला है। यानी कि इसमें आप 13 से 9 तक इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। और अगर आपसे फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई त्रुटि हो जाता है या फिर आप उसमें गलत तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देते हैं तो इसमें आपको त्रुटि सुधार के लिए 10 से 12 तक आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। यानी कि इसमें आपको टोटल 3 दिनों का समय मिलने वाला है जिससे आप अपने गलत किए हुए फॉर्म में त्रुटि सुधार या फिर करेक्शन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर है परीक्षा की तिथि। तो यहाँ पर जो संभावित परीक्षा की तिथि है वो यहाँ पर 31 जुलाई 2024 को दिन यहाँ पर संडे को रहने वाले हैं। यानी कि 13 से 9 यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 13 से 9 तक, और आप यहाँ से 21 जुलाई तक जो इसमें ऑनलाइन दोस्तों आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात 21 जुलाई को आपको जो एग्ज़ाम होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें यह जो एग्ज़ाम होगा वो 2 चरणों में होगा। यानी कि फर्स्ट में ये पेपर होगा और सेकंड में आपको 2 तरह की इसमें टाइप आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 2 समय में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होंगे वो यहाँ पर 10 बजे से 11:15 तक होने वाले हैं और सेकंड पेपर 2 बजे से 4:15 तक होने वाले हैं। तो दोस्तों जिसके पश्चात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिलेबस का, तो सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। इस तरह आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे उस दोस्तों आप वहाँ पर जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और इन सब्जेक्ट के बारे में यानी कि इन सिलेबस के बारे में हम आपको वीडियो में आगे की ओर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको इसके योग्यता आयु सीमा के बारे में कंप्लीट जानकारी बताते हैं। तो इस सेकंड नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा जिसे व्यापम द्वारा ही जारी किया गया है। इन सभी नोटिफिकेशन के PDF को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाकर आप इसे बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहां से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आपको यहां पर देखने को मिलेगा परीक्षा केंद्र। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र के लिए 8 जिला मुख्यालयों में परीक्षा होगा। तो जहाँ पर फर्स्ट में है अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर एवं जसपुर। इस तरह परीक्षा केंद्र के लिए 8 जिला को यहाँ पर मुख्यालय बनाया गया है जहाँ आप परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर परीक्षा शुल्क की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 8/4/2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपसे यहाँ पर CGCET में ऑनलाइन फॉर्म डालने के लिए या फिर आपको फॉर्म डालने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एंड अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर शुल्क के तौर पर 700 रुपये की राशि लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इसमें परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। अब हम बात करते हैं इसकी पात्रता की शर्तें यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्तजन के लिए 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक हो। यानी दोस्तों अगर आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपका जो स्नातकोत्तर में परसेंट होगा वो 50% से अधिक होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपको राउंड से ऑफ कर दिया जाएगा। फिर है वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा के परिणाम के बाद ही यहाँ पर तिथि से 1 वर्ष के अंतर न्यूनतम
निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी दोस्तों इसमें आप अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप इसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपको किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो इसमें अंकों में छूट एवं आरक्षण संबंधी जो लाभ केवल छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित राज्यों के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निष्ठजन अभ्यर्थियों को ही दिया होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से या फिर छत्तीसगढ़ के अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह का छूट नहीं दिया जाएगा। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा के विषय में। तो दोस्तों हमने आपको पहले परीक्षा के विषय में बताए थे कि इसमें प्रश्न पत्र 2 होंगे, जिसमें आपको 2 टाइप से यहाँ पर पेपर आपको होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो सिलेबस होगा। तो आपको यहाँ पर जो सिलेबस में जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें 2 टाइप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 100 अंक फर्स्ट में और सेकंड में आपको देखने को मिलेगा 200 अंक का। तो फर्स्ट में रहने वाला है 100 अंक, जिसमें आपको 50 प्रश्न दोस्तों दिया जाएगा और सभी अनिवार्य होगा। एंड यहाँ पर आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 100 अंकों के जो 50 प्रश्न रहेंगे उसमें आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। और जो सेकंड में होगा वो 200 अंकों का रहेगा और उसमें आपको 100 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, जो नेक्स्ट यानी कि सेकंड में आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको जो फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेगा, प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है, जिससे अभ्यर्थियों का पठन पाठन एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को आकलन के लिए तथा अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता समझाने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा सभी 50 प्रश्नों को उत्तर देना अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न हेतु 2 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि इसमें आपको टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे और आपको एक क्वेश्चन में 2 नंबर देखने को मिलेगा। और उसी का यहाँ पर सेकंड पेपर होगा। इस प्रश्न में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषय को संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व में निर्धारित प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड हेतु पाठ्यक्रम दोनों सम्मिलित होंगे पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रश्न पत्र प्रथम एवं प्रश्न पत्र द्वितीय का पाठ्यक्रम है। यहाँ पर आपको कुल 200 नंबरों के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन 2 नंबरों के रहने वाले हैं। और इसमें आपको सेकंड में देखने को मिलेगा परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदंड, यानी कि यहाँ पर जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की जो प्रक्रिया होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसे दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड इस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल गया होगा कि इसमें योग्यता, आयु सीमा और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा निर्देश में। तो व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgtat.gov.in या फिर आपको हमारे चैनल में इसका जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा तो दोस्तों जब भी जारी होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों ये था व्यापम द्वारा जारी किया गया न्यू नोटिफिकेशन। एंड अगर अभी तक आपने छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा यानी CGCET में ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर हमने कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड की है कि किस तरह आप CGCET 2024 में ऑनलाइन आवेदन अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। एंड अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर DM कर सकते हैं। हम वहाँ पर सभी सवालों की कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।